गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 के लिए हम लोग जो है ओपन किए हुए हैं। तो आज उसी को हम लोग एक्सरसाइज 12 जो है कंटिन्यू करना होगा। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले जो बेसिक फार्मूले हैं वो बिल्कुल याद रहने चाहिए। आई थिंक अब तक क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको वो सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, फिर भी एक जनरल प्रैक्टिस पहले हो कर लेते हैं हम लोग। यदि मैं तुमसे कहूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स। ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। और बस तुमको जो ध्यान देना होता है कि जो एक्स कॉफिशिएंट जो भी है उसको डिवाइड भी करना होता है। यहाँ एक्स कॉफिशिएंट 1 चल रहा है, 1 का डिवाइड यहाँ पर हुआ है। ठीक है। हमने बताया tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस लॉग cos x, या फिर इसी को हम लोग log sec x भी कह देते हैं। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद आ रहा है, ये log sin x होता है। अगर हम तुमसे कहें sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये होता है log sec x प्लस tan x। आई थिंक ये सारे फॉर्मूले आपको अब तक याद हो चुका होगा। यदि कहें कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि log cosec x माइनस cot x। ओके। और ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। अगर हम कहें कि ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत स्पष्ट जवाब दो कि ex ही होता है। अगर हम तुमसे कहें 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहोगे log x, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो बहुत स्पष्ट है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। xn का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलोगे जो पावर है उसमें एक जोड़ लो, जो मिला उतने को डिवाइड कर लो। ओके। चलिए, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे बहुत स्पष्ट, इससे आसान तो कोई है ही नहीं, x होगा। ठीक है। तो ये छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले थे। चलते हैं अब, और भी कुछ फॉर्मूले थे। जैसे तुमसे कहें कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोल तो है tan x होगा। ठीक है। अगर हम कहें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये माइनस कॉसेक एक्स आ रहा था। ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं। अगर कहें कि सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक जवाब आ रहा था सेक एक्स आ रहा था। क्लियर है। अगर कहें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो बोलोगे tan इनवर्स एक्स होगा। क्लियर है। ये सारे फॉर्मूले हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ 11th क्लास वाला ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला यहाँ पर यूज होना है। कई बार नोट करते ही चलते हैं, आज मुझे बताना है तो एक बार पुनः इस फार्मूले को रिपीट कर दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी फार्मूले हम बीच में भी नोट करा रहे हैं उसको आप एक जगह इकट्ठा रखेंगे, जिससे प्रॉब्लम बनाने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स, ये तो प्रीवियस वीडियो में भी नोट करवाया। प्लस के बजाय माइनस होता तो यहाँ क्या होता, 2 sin स्क्वायर एक्स, प्लस में कॉस स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर। और यहाँ जो एंगल होता है, ओके, यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ दोनों जगह लेना होता है। अगर मान लो यहाँ पर 1 प्लस cos x होता, cos 2x के बजाय केवल cos x होता, तो तुम यहाँ जवाब देते हो कि 2 cos स्क्वायर x/2 होगा। ठीक, प्लस में cos स्क्वायर। और बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पर करना है। अगर मान लो यहाँ 1 माइनस cos x होता, तो बस तुमको ध्यान रखना है कि माइनस में साइन स्क्वायर चलनी है, माइनस में साइन स्क्वायर चलनी है, और यहाँ जो भी एंगल है उसका तुमको हाफ यहाँ पर करना होता है। ठीक है। sin 2x का फार्मूला ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है। यहाँ जो एंगल है उसका हाफ दोनों जगह चलता है। ये तो 11th क्लास से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। sin 2x का एक फार्मूला ये भी होता है जी, क्या कि होता है 2 tan x, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
उसी प्रकार से कहेंगे cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कितने दफ़ा इस पर हम बात करते रहते हैं। tan 2x का फॉर्मूला तो ये होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारे फार्मूले हम लोग को जब तब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें और कोई फार्मूले ये सब नोट कर लो। sin 3x का फार्मूला ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x का फार्मूला ये होगा 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, तो ये सब जनरल फार्मूले हैं, यूज हम लोग करते रहते हैं। कुछ नया जो आ रहा है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है फार्मूला है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स क्या होता है, बहुत स्पष्ट एक्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लागू है। अगर हम कहें कॉस इन्वर्स कॉस एक्स क्या होगा, ये भी होगा एक्स। अगर हम कहें कि टैन इन्वर्स टैन एक्स क्या होगा, तो ये भी होगा एक्स। बस तुमको क्या ध्यान देना है, देखो एक जात होना चाहिए, एक जगह इन्वर्स एक जगह बिना इन्वर्स, एक जात है एक जगह इन्वर्स एक जगह बिना इन्वर्स, एक जात है एक जगह इन्वर्स एक जगह बिना इन्वर्स। ये 6 के 6 सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लागू होगा। अगर हम कहें कॉट इन्वर्स कॉट एक्स क्या होगा, ये भी होगा एक्स। अगर हम कहें कि सेक इन्वर्स सेक एक्स क्या होगा, ये भी होगा एक्स। क्लियर है। चलिए ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है, बीच में फॉर्मूले हम देते रहेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले 11th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ होगा। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो 16 से ही बतानी है। एक्सरसाइज समझ रहे हो, ये है 12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें इंटीग्रेट करना है √1 प्लस साइन 2x का। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी तुम 2 तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट मेथड पहले देखो, क्या हम इस 1 के जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझो हम क्या बोल रहे हैं, इस 1 के जगह पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ओके साइन 2x का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको रूट क्या करेगा, सिर्फ इसको जो है cos x प्लस साइन एक्स कर देगा। अब तो बहुत आसान हो गया, बढ़ दिया जाए इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, cos x का, प्लस अब किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, समझते हो तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन बांटने का जरूरत नहीं है। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ओके, प्लस सी। ठीक है। चलिए ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते थे, जिस मेथड से बना वही आंसर सही। सेकेंड मेथड में हम ऐसा भी कर सकते थे, क्या 1 प्लस इस साइन 2x की जगह पर लिख दो क्या, cos 90 माइनस 2x। क्या प्रॉब्लम है यार, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसे अगर हम थीटा के रूप में देखें तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हमने नोट कराया 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस में cos स्क्वायर और जो एंगल है उसका हाफ यहाँ होनी है। यदि हम इसे थीटा के रूप में देखते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो इसको, ये हो गया तुम्हारा √2, रूट तो दोनों पे जाना है, और ये हो गया cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, √2 कांस्टेंट टर्म, इसे तो पीछे जाना होगा। क्लियर। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। समझो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन।
समझो समझो समझो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, अरे जो एंगल हो तो रहता ही है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बशर्ते हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा कि एक्स कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो उसे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तुम समझो यहाँ पर एक्स कॉफिशिएंट कितना चल रहा है, -1, तो -1 को अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। बस यही चालाकी रखना है, एक्स कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी होगा तो उसको अलग से तुमको डिवाइड करना ही पड़ता है। बस शो कर दो आंसर, माइनस को बगल में कर दो, ठीक है, -2 sin π/4 - x + c। इस मेथड से बना तो यही आंसर सही, उस मेथड से बना तो वही आंसर सही। क्लियर है? चलिए, दोनों तरीके से हम लोग देख लिए जी, जैसे अच्छा लगे मस्त बनाते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ही सरल, क्या है, sin qx + cos qx अपॉन sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन चाहिए। चलो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, प्लस दिस बाय दिस। ओके, अब समझो, एक कैंसिल हो गया तो एक साइन रह गया, स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, एक साइन रह गया, बाय cos स्क्वायर x, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, कैंसिल करेगा तो एक cos ऊपर रह जाएगा, cos x बाय ये हो गया sin स्क्वायर x। बिल्कुल। अब देखो, एक साइन बाय कॉस मिलकर तो tan बन गया, यहाँ नीचे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो एक साइन बाय कॉस मिलकर tan बन गया, और एक कॉस नीचे रह गया है, और ओ 1 बाय कॉस क्या बन गया, sec x बन गया। बहुत बढ़िया। कॉस बाय साइन ये मिलकर बना cot x, और एक साइन नीचे रह गया है, उसको बनाएगा cosec x। ठीक, बढ़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। चलिए, हम फिर कह रहे हैं कि अगर समझ रहे हो तो इंटीग्रेशन बांटने का जरूरत नहीं है जी। चलिए, सीधे फार्मूला यार, sec x का है इंटीग्रेशन ये, क्योंकि sec का इंटीग्रेशन होता है sec x × tan x, तो इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। और ये है फॉर्मूला सीधे सीधे जो हमने नोट करवाया हुआ है, माइनस cosec x का, माइनस cosec x का प्लस c, ये हमारा आंसर। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है इंटीग्रेशन है tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 + cos 2x, ये हमारा इंटीग्रेंड है। समझो समझो समझो, इस sin 2x का जगह पर फॉर्मूला कहता है 2 sin x × cos x। ओके ओके, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला कहता है 2 cos स्क्वायर x। अरे प्लस में cos स्क्वायर एंगल का हाफ है, क्लियर भैया, एक cos मर गया, क्या हुआ, साइन बाई कॉस, एक कॉस बचा हुआ है, साइन बाई कॉस मिलकर क्या हुआ, tan x। एक जात है ना, एक जगह इन्वर्स एक जगह बिना इन्वर्स। अभी तुरंत फॉर्मूला हमने दिया है कि tan इन्वर्स tan x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है। अरे यार, अब कितना सिंपल हो गया, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। अरे भाई कुछ नहीं तो पावर 1 है, उसमें आपको अलग से एक ऐड करना होता है, जुड़कर जो मिला होता है उससे डिवाइड करना होता है। आंसर लिखने जा रहे हो इसलिए सी लगा देते हैं, और सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यह है कॉस इनवर्स, ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस साइन के जगह पर समझो समझो समझो, क्या इस साइन के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 - x।
कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। बस हमें ये देखना था क्या ये एक जात हो गया, एक जगह इन्वर्स एक जगह बिना इन्वर्स। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, एक्स क्या फॉर्मूला कहता है, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स। अगर इसको एक्स के रूप में देखूँ तो फॉर्मूला कहता है एक्स होता है, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स एक्स होता है, यानी एक्स होता है, एक्स होता है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है। बटेगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स का निकला माइनस इंटीग्रेशन एक्स का निकलेगा। ओके, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो क्या बन गया ये पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, आंसर लिख रहे हो इसलिए प्लस सी। ठीक, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तुमको बस क्या ध्यान रखना, जो भी इंटीग्रेंड है उसको आप खींच खाँच कर वहाँ तक पहुँचाएं जिसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन चाहिए, ओहो tan इनवर्स इंटीग्रेशन चाहिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, समझो कैसे इसको बनाया जाए। तो क्यों ना समझो 1 माइनस साइन की जगह पर लिख दूँ कॉस 90 माइनस एक्स, 1 प्लस इस साइन एक्स की जगह पर लिखूँ कॉस 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। क्या प्रॉब्लम है, इस दोनों साइन की जगह पर कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब वही कहानी क्या, अगर हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में देखते हैं, वो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस वाले में साइन स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ। क्लियर, तो 1 माइनस कॉस थीटा कहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस वाले में कॉस स्क्वायर माइनस वाले में साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब समझो ये गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छा, दोनों का एंगल सेम है। ओके, तो एक क्या बन गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, एक बन गया tan स्क्वायर, एंगल सेम है। और ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 क्लियर हो गया। रूट क्या करेगा, रूट इसको जो है सिर्फ tan स्क्वायर है तो सिर्फ tan कर देगा, यानी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कर देगा। समझो, यहाँ tan स्क्वायर है, ऊपर से रूट भी लगा हुआ है, उसको सिंपल एक सिंगल tan कर देगा। tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स tan x, इसे x के रूप में देखो तो tan इनवर्स tan x, x एक जात, एक जगह इनवर्स, एक जगह बिना इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसके जगह पे लिखूँ x, बहुत बढ़िया जी। बटा इंटीग्रेशन पाई बाई 4 कांस्टेंट टर्म, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा dx का, माइनस किसका इंटीग्रेशन x बाई 2 का। क्लियर। अच्छा, इसमें भी हाफ कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट पीछे गया, तो किसका इंटीग्रेशन निकला, सिर्फ x का। dx का इंटीग्रेशन फार्मूला कहता है x, क्या बन गया ये बन गया पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। समझो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 पहले से भी यहाँ पर है तो क्या कर देगा,
एक्स स्क्वायर बाई 4 कर देगा। नहीं समझे? हाफ तो मेरा पहले भी है, और एक्स कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 2 और ये 2 को जब 4 कर देगा। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 21 बार बार जब जब ज़रूरत पड़ रहा है हम यहाँ पर फॉर्मूले भी आपके लिए नोट कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। और एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 22, इंटीग्रेशन है चाहिए हमें 3 cot x माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, समझो 2ab। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट क्यों ना ये वाला ब्रैकेट यूज कर लूँ। ये हो गया 9 cot स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हो गया 4 tan स्क्वायर एक्स, 6 12, 2 3 6, 2 12, और cot के जगह पर 1/10, tan से tan कट जाएगा, cot के जगह पर 1/10, tan से tan कैंसिल, तो केवल बचा 12। अब हमें ये देखना है ना कि cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है, माइनस cot x। समझो हम क्या बोल रहे हैं। cot स्क्वायर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है, माइनस cot x। ठीक है, तो क्यों ना हम 9 इस cot स्क्वायर को हम लिख रहे हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, इनके जगह पर है फॉर्मूला ऐसा। तो cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता था, cosec स्क्वायर का ज़रूर हमें पता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लूँ, तब जाकर इंटीग्रेट करूँ उसको। क्लियर? उसी प्रकार से प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है जी, हाँ, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। कितना होता है? tan x होता है, फॉर्मूला कहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस tan स्क्वायर एक्स के जगह पर ट्रेगो का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको यूज कर लो। tan स्क्वायर एक्स के जगह -12 अभी भी बना हुआ है। ओके, अब समझो 9 दोनों पर गया, ये बना यहाँ से क्या 9 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 9, ये 4 गया दोनों पर, तो ये बन गया 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4, ये -12 बना हुआ है। अब क्या हुआ 9 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec स्क्वायर एक्स, ये -9, ये -4, तो -13 और -12 -25। ओके, अब इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर बढ़ना चाहिए। इंटीग्रेशन बटेगा तो उसमें 9 कांस्टेंट और पीछे, तो तुम इंटीग्रेट करोगे cosec स्क्वायर एक्स को प्लस 4 कांस्टेंट, इसको पीछे जाना होगा, तुम इंटीग्रेट करोगे sec स्क्वायर एक्स को माइनस अरे dx तो सब पर जाता है ना, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह है ना, जहाँ इंटीग्रेशन होगा वहाँ वेरिएबल बताने के लिए तो यहाँ कोई ना कोई मौजूद रहता ही है। -25 कांस्टेंट टर्म एक या पीछे, तो किसको इंटीग्रेट करोगे? सिंपल dx को। फार्मूला है जी 9 cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, माइनस पहले दे दिया, 4 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्लियर? क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan -25 dx का इंटीग्रेशन। सीधे फार्मूला कहता है x, आंसर लिखने जा रहे हैं इसलिए सीधे। क्लियर है? 23 एकदम इसी का जीरोक्स है, ये आप ट्राई करेंगे। ओके, 24 और 25 में हम एक बता देते हैं,
24 और 25 सिमिलर क्वेश्चन, तो हम बता देते हैं 25। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2। कभी भी इस चीज़ को ध्यान देना, रूट का प्रॉब्लम हो प्लस माइनस से अटैच हो, ठीक? फिर समझो, ये रूट का प्रॉब्लम हो और ये प्लस माइनस से अटैच हो और ये टर्म डेनोमिनेटर में हो, तो तुमको याद आ रहा हो कि लिमिट वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही करते थे, रेशनलाइज कर दिया करो इसको, डेनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा जी। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक? बीच वाले के केवल साइन बदल देना, माइनस प्लस कर देना, एज इट इज, सिर्फ बीच वाले का साइन बदलना है जी। चलिए, अरे भाई कट जाएगा, वही हूँ, ठीक? पहले इसको लिख लूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि इसको a के रूप में देखूं, इसको b के रूप में देखूं, a स्क्वायर, अरे भाई a स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर रूट खत्म होगा, समझो दिस, ये आ गया dx, तुम यहाँ देख रहे हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर तो इसका रूट खत्म, ठीक है यहाँ तक तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब क्या, एज इट इज, अभी एज इट इज, एज इट इज, ए माइनस दोनों पे जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, ए माइनस यहाँ पर गया था -2, तो 3 - 2 ए बन गया 1। क्लियर? 3 - 2 1 काय का लिखना यार, 1 छोड़ो, नहीं लिख रहे हैं, ठीक? बहुत बढ़िया, बटना चाहिए इंटीग्रेशन, बात दो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके। अच्छा, गणित का नियम है कि हम चाहें तो रूट एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ, तो लिख दूँ इतने का पावर हाफ प्लस एक्स प्लस 2 का पावर हाफ, क्या प्रॉब्लम है? एक्सन, बस हमें इस चीज़ को बस ये ध्यान रखना है कि ये बेस लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। एक्सन कहता है नियम कि जो पावर है उसमें एक जोड़ो, जुड़कर जो मिला उतने से डिवाइड करो। एक्सन जो पावर है उसमें 1 जोड़ो, जुड़कर जो मिला उतने का डिवाइड करो। अरे हाँ यार, सी तो लास्ट में लिख देंगे। ये क्या हो गया? ये 3/2 बाई 3/2। अगर तुम समझ रहे हो तो ये 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3 प्लस x प्लस 2 ऐड होकर 3/2 बाई 3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये बगल में आ गया 2/3 प्लस। अब चाहो कि यहाँ से हो सकता है कि बुक में कुछ 2/3 दोनों जगह से कॉमन ले लिए हों, या चाहो तो यहीं पर बोल दो आंसर। तो कहीं भी अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में रूट चल रहा है, प्लस माइनस अटैच है, तो तुम उसको रेशनलाइज कर सकते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक चीज़ हम तुमको और बोल रहे थे कि जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर इसको कैसे तुम इंटीग्रेट किए, मिटा दिए, कैसे कर रहे थे? x प्लस 3 पावर में 1 जोड़ा 3/2
जोड़कर जो मिला उतने को डिवाइड करा। यहाँ x कोफिशिएंट कितना चल रहा है 1, तो यहाँ 1 का भी अलग से डिवाइड हमने किया हुआ था। ठीक, अच्छा मान लो केस कहीं ऐसा होता है कि हमसे कहता है कि 2x + 3 का पावर हाफ है, इसको इंटीग्रेट करो, तो कैसे करते, सीख लो। xn पावर में एक ऐड किया तो ये बन गया 3/2, जुड़कर जो आया उतने का डिवाइड। बस अब यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना है 2, उसको अलग से डिवाइड करना पड़ता। यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना था 1, नहीं डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अदरवाइज हमें देखना ही पड़ता है कि x कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो उसे डिवाइड करा जाए। जैसे इस केस में तुम देख रहे हो, यहाँ पर हमें x कोफिशिएंट 2 का अलग से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं तुमको बताऊँ कि हर हालत में लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ x² + 3 का पावर हाफ होता तो हम xn के फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अब हमारे लीनियर फॉर्म में नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 26, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x 1 + cos x अपॉन 1 - cos x। फार्मूला अभी हमने आपको बताया हुआ है, पहले इसको सॉल्व करो। 1 + cos x क्या बनेगा 2 cos² x, ओके। 1 - सॉरी 2 प्लस cos² एंगल कहा 1 - cos x फार्मूला बनता है 2 sin² x/2, ओके। अरे यार गया cos² sin² एंगल सेम है तो ये बन गया cot² x/2। अब cot² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, cosec² x का है, तो क्यों ना पहले इस cot² की जगह पर लिख लेते हैं cosec² x/2 - 1, ऐसा लिख सकते हैं इनके जगह पर। इंटीग्रेशन बढ़ेगा जी, इंटीग्रेशन निकलेगा cosec² x/2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब cosec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot। अरे जो एंगल है वो तो दो के ना, cosec² का इंटीग्रेशन -cot, यहाँ x/2 तो यहाँ भी x/2। बस हमें क्या ध्यान देना कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो उसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना चल रहा तो उसको अलग से डिवाइड करना चाहिए कि नहीं। x कोफिशिएंट कितना चल रहा cosec² का इंटीग्रेशन -cot, x कोफिशिएंट था उसको अलग से डिवाइड करा, माइनस dx का इंटीग्रेशन x2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया -2 cot x/2 - x। आंसर लिखने जा रहे इसलिए यहाँ पर ये हमारा C भी हो जाएगा। और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर लास्ट 27 ये डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan x 1 - tan x। इसे भी तुम चाहो तो दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका कहता है 1 + tan को बदल दिया sin/cos में, बहुत आसान। 1 माइनस इस tan को भी बदला sin/cos में, चलो बढ़िया बात। एलसीएम दोनों का, इसका भी एलसीएम cos, इसका भी एलसीएम cos, कट गया। क्या बचा यहाँ पर cos x + sin x, यहाँ हो गया cos x - sin x। अरे भाई दोनों कैल्शियम cos आ रहा है, उड़ गया यार, क्लियर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम फ़िलहाल अभी यहाँ अच्छा होता कि नहीं देता जी, लेकिन इन्होंने दे दिया। खैर ये प्रॉब्लम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, ये प्रॉब्लम आगे भी मिलना है, लेकिन जब यहाँ हेडिंग पड़ चुका है तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। किसका प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम आ गया है। अब मेरे को एक बात ये बताओ, अगर हम यहाँ पर पुट करें cos x - sin x की जगह पर अगर हम z रख लें, अरे मान लिया भाई, मान लिया कितने की जगह पर क्या z। अब हम दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कोई हर्ज, लो भाई हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। cos का डिफरेंशिएशन हो गया -sin x,
माइनस साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक, पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ तुम कर रहे हो डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी जेड बाई डी एक्स। इस डी एक्स को क्रॉस कर देते हैं हम पर, क्रॉस क्रॉस, पहले माइनस को उधर भेजो, ओके, और डी एक्स को क्रॉस कर दो तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर में माइनस डी जेड। अब क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, तुमको बता दें कि अगर इंटीग्रेशन में अगर तुमको मानना हो तो क्या मानना, आई मानना। जनरली डिफरेंशिएशन में कुछ मानना होता था तो तुम वाई मानते थे, यदि इंटीग्रेंट को अगर कुछ मानना है तो आई मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे लौटे, केयर करो, इनको देखो, दिस और इस पोर्शन को देखो, मैच कर रहा है तो इनके जगह पर लिख दूँ माइनस डी जेड, ओके, और इसी को तुम बोले हो जेड। अरे वेरिएबल यहाँ एक्स था, अब यहाँ वेरिएबल जेड हो गया है, माइनस कांस्टेंट टर्म पीछे गया। जब 1/x का इंटीग्रेशन समझो, 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है log x, बस फर्क क्या हुआ है, यहाँ x के जगह पर z, x के जगह पर z, x के जगह पर z, तो माइनस बना हुआ है। 1/z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में log z, log z, ये कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया z। आगे का चैप्टर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, वहाँ पर और हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल 1/z का इंटीग्रेशन log z, बस z के जगह पर वैल्यू रख दो, माइनस बना हुआ है, z के जगह पर a वाला वैल्यू cos x माइनस sin x, आंसर लिखने जा रहे हो, a हो गया c। क्लियर? और हम चाहें तो इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से बना सकते हैं, तो इसे भी हम लोग नोट करेंगे। ये है सेकंड मेथड। क्या करें, ध्यान देना, इस 1 के जगह पर लिखो tan π/4, 11th में ज़बरदस्त हम लोग इसको यूज किए हुए हैं। इस 1 के जगह पर tan π/4 प्लस tan x, हम करें ठीक है, बढ़िया है, 1 बढ़िया, माइनस बढ़िया, हम इसे मान के चले क्या कि 1 छिपा हुआ है। अरे क्या प्रॉब्लम है, किसी में 1 छिपा होता है, तो इस 1 के जगह पर लिख दो पुनः tan π/4 इंटू tan x, समझो 1 के जगह पर tan π/4, इस tan x में 1 छिपा है ऐसे हमने मान लिया, इस 1 के जगह पर भी लिख दिया tan π/4। कितने दफ़ा हम लोग इसका यूज किए हुए हैं पहले से। फ़ायदा क्या होता है जी, फ़ायदा एक क्या फॉर्मूला बन जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। कितना छोटा हो गया फंक्शन। और याद करो कि tan x का इंटीग्रेशन हमने बताया माइनस लॉग कॉस x या फिर लॉग सेक x, एक ही तो है। सेक को लिखोगे 1/cos, उल्टा पुल्टा करोगे तो माइनस आ ही जाता है। कौन यूज कर लूँ, इसे यूज़ कर लूँ या इसे कर लूँ, जो अच्छा लगे, हम इसे यूज़ करना चाहते हैं। tan x, यहाँ x कोफिशिएंट 1 का अलग से डिवाइड रहता है, यहाँ tan x का हो गया log sec x, और x कोफिशिएंट बस चेक कर लेना है, x कोफिशिएंट, यहाँ x कोफिशिएंट कितना है 1, अरे काहे का 1 का डिवाइड करना, छोड़ दिया, प्लस सी। तेरी इस प्रॉब्लम को इस मेथड से बनाए, यही आंसर सही, उस मेथड से बनाए तो वही आंसर सही, दोनों आंसर सेम हैं, तुम प्रूव करके इसको देख सकते हो। तो आज तुमको नहीं लगता है कि आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल गया है, आज वीडियो को यहीं पर रोक दिया जाए। बहुत जल्द मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।